इसी शाम हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है जिस बैच का नाम है पॉलिटी स्पेशल यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, और पॉलिटी स्पेशल के अंदर ये बैच उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो स्टूडेंट आपके ह्यूमैनिटी में क्लास 11th के हो या फिर कह लिए क्लास 12th के हो। अगर पॉलिटी स्पेशल पढ़नी है, ये पॉलिटी स्पेशल का बैच है, इसलिए पॉलिटी वाले बच्चे इंक्लूड हो। ठीक, इसी के साथ साथ हम लोग उनको भी तैयारी इसी बैच से करा रहे हैं जो लोग या तो यूपी SSS की तैयारी कर रहे हो या फिर UPSI यानी कि दरोगा की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और या किसी भी भर्ती किसी भी कांस्टेबल लेवल की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए पॉलिटी मेन है, यानी कि सारे स्टेट एग्जाम्स के लिए और ह्यूमैनिटी स्पेशल के लिए, ह्यूमैनिटी क्लास स्पेशल के लिए ये हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा उन्हीं के लिए है। लेकिन बैच को हमने बाइलिंगुअल यानी कि भाषा के आधार पर रखा हुआ है, और भाषा के आधार पर यानी कि इंग्लिश और हिंदी इसकी भाषा रहेगी। और जहाँ तक मेरा मानना है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो आज से ही हम अपने बैच को रनिंग में ला रहे हैं। आप अपने रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करा ले। अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कराया है तो 3 या 4 क्लास के बाद आपकी जो क्लासेज है वो रोक दी जाएगी और बाकी आगे क्लास उन्हीं बच्चों को प्रोवाइड होगी जिन्होंने पे किया है। ठीक है, तो ठीक है, अपने बैच को कंटिन्यू फॉर्म में लाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। अगर हम बात करें तो आप लोग पढ़ रहे हो इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। और इंडियन पॉलिटी के अंदर आप लोग पढ़ रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं भारत का संविधान या भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। टेंशन फ्री होकर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज क्लियर होगी, कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे, बट ये टॉप लेवल के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कराऊंगा आपको। तो इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, और इंडियन पॉलिटी के अंदर आपने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान। ठीक है, ये हेडिंग डाल लो। और आज की डेट जो है, डेट आज की डेट जो है भाई, वो डेट है कितनी? आज की डेट है 5 मई 2021। ठीक है, ये तो दोस्तों इसी के बीच जैसे हमने बताया कि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सर व्हाट इज पॉलिटी, पॉलिटी क्या है? ठीक है, डिफाइन द टर्म ऑफ पॉलिटी, पॉलिटी को डिफाइन करो, पॉलिटी क्या है? तो हेडिंग डालो पॉलिटी, POLITY, पॉलिटी। पॉलिटी को हम बोलते हैं क्या? राज्य व्यवस्था। पॉलिटी का हम बोलते हैं राज्य व्यवस्था। अगर पॉलिटी की हम बात करें तो पॉलिटी को लिखेंगे, पॉलिटी को लिखो, पॉलिटी को लिखते हैं द सिस्टम टू रूल, लिखो द सिस्टम, द सिस्टम टू रूल, द सिस्टम टू रूल इन इंडिया, द सिस्टम टू रूल इन इंडिया इज नोन एज पॉलिटी। लिखो भारत में शासन करने का, लिखो भारत में शासन करने के नियम को ही राज्य व्यवस्था कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन लिखो। अगर हमने कहा था सिस्टम टू रूल इन इंडिया इज नोन एज अ पॉलिटी, भारत में शासन करने के नियम को ही राज्य व्यवस्था कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसे ही राज्य व्यवस्था कहते हैं, उसे ही राज्य व्यवस्था कहते हैं। कमेंट ऑन कर दो एक बार भाई। मोनू का कमेंट आया, सर ये बैच किस किस के लिए है? मैंने बैच को स्टार्ट करने से पहले बताया था, क्लास स्टार्ट करने से पहले बताया था कि बैच किस किस के लिए हेल्पफुल है। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, आप यूपीएसआई की कर रहे हो ना, यूपीएसआई के लिए मोस्ट हेल्पफुल है। ठीक, आईपीसी सीआरपीसी भी कराई जाएगी, लेकिन अलग पार्ट होगा उनका, अलग प्लेलिस्ट होगी, वहां पे टक्कर लगाना जाके।
और ह्यूमैनिटी क्लास 11th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी आपकी पॉलिटी यहां से कंडक्ट होगी, टोटल यहां से कंडक्ट होगी, ह्यूमैनिटी के लिए बैच स्पेशल है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है भाई, उसके बाद हो गया। अब उसके बाद हेडिंग डाल के लिखो, ये हो गया। उसके बाद लिखो, अगर पॉलिटी के अंदर हम बात करें तो मैंने कहा पॉलिटी के अंदर अगर हम बात करें राज व्यवस्था के अंदर, तो राज व्यवस्था के अंदर आप लोग क्या पढ़ोगे, राज व्यवस्था के अंदर आप लोग पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं संविधान। अगर संविधान की बात करें तो संविधान क्या होता है, संविधान होता क्या है, या मैं कहूं कि डिफाइन द टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन या डिफाइन द टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिखो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिफाइन, DEFINE, डिफाइन द टर्म, डिफाइन द टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन, या एक्सप्लेन द टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन सब के आंसर एक ही क्वेश्चन में मिलेगी, आंसर नोट करो इनका। संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लिखो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ग्रुप, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ग्रुप ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ग्रुप ऑफ रूल्स, group of rules which are also written documents, which are also written documents। लिखो संविधान, संविधान लिखित दस्तावेजों का या लिखित नियमों का समूह है। ठीक है भाई, संविधान लिखित नियमों का समूह है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ग्रुप ऑफ रूल विच आर ऑल्सो रिटन डॉक्यूमेंट है। संविधान लिखित नियमों का समूह है। अब उसके बारे में हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्यों जाता है। तो लिखो, इसमें कोई डिफाइंड टर्म है, उन टर्म को लिखो। 1 घंटे की क्लास होगा की डेली, टेंशन ना लो, कंप्लीट कराऊंगा टाइम से। ठीक है, तो पॉइंट है, इसके पॉइंट लिखो। पॉइंट नंबर फर्स्ट, संविधान, संविधान देश की स्वतंत्रता, संविधान देश की स्वतंत्रता को दर्शाता है। लिखो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन शोज, कॉन्स्टिट्यूशन शोज टू द फ्रीडम। ठीक है, सेकंड लिखो, यह लिखित नियमों का एक समूह होता है। लिखो, इट इज अ ग्रुप, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिटन रूल्स। थर्ड पॉइंट लिखो, यह सरकार के मूल ढांचे को, यह सरकार के मूल ढांचे को दर्शाता है। लिखो, इट शोज द बेसिक स्ट्रक्चर, इट शोज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट।
इट शोज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट लिखो, कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी गवर्नमेंट। अब एक टर्म आई गवर्नमेंट, ठीक है, मैंने कहा इट शोज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या होती है भाई, लिखो हेडिंग डाल लो गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को बोलते हैं सरकार, सरकार। तो लिखो गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, सरकार। गवर्नमेंट की डेफिनेशन लिखो, ग्रुप ऑफ पीपल्स, a group of peoples which ruled over a country, लोगों का एक समूह जो किसी देश पर शासन चलाता है या शासन करता है। पीपल्स और पीपल में फर्क होता है, इस फर्क को कहां समझोगे, इस फर्क को समझो एक बार। पीपल का मतलब होता है PEOPLE, पीपल का मीन होता है लोग, और पीपल्स PEOPLES, पीपल्स का मीन होता है अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, ठीक है भाई। ऐसा कुछ भी पॉइंट नहीं आने का जो आपको थोड़ा सा भी समझ में ना आवे, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आओगी, टेंशन विदाउट टेंशन के पढ़ते रहो, ठीक है। ये बैच मुझे कंप्लीट करना है 2 महीने में, यानी कि 2 महीने में इसकी सारी क्लास अपलोड हो जाएगी, ठीक। मिलना भी कुछ नहीं है, इतनी कम फीस में कुछ नहीं मिलता भाई। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी पॉलिटी की फीस टाइम से आप पे करें और अच्छे तरीके से बिना रुके क्लास का मजा ले। सबसे पहला आप अपनी पॉलिटी कंप्लीट कर ले, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डाल लो GOVERNMENT, गवर्नमेंट्स पार्ट, ठीक है, सरकार के अंग, सरकार के अंग। अगर सरकार के अंग की बात करें यानी कि गवर्नमेंट के पार्ट की बात करें तो इसके लिखो गवर्नमेंट हैज 3 इंडिपेंडेंट पार्ट्स, सरकार के 3 स्वतंत्र भाग होते हैं। अब सर ये कौन कौन से होते हैं, सबसे फर्स्ट लिखो जिसका नाम होता है लेजिस्लेचर, LEGISLATURE, लेजिस्लेचर, जिसको हम बोलते हैं विधायिका, विधायिका या व्यवस्थापिका, ठीक है। दूसरा लिखो जिसका नाम होता है आपका एग्जीक्यूटिव, EXECUTIVE, एग्जीक्यूटिव, जिसको बोलते हैं हम कार्यपालिका, कार्यपालिका। थर्ड होता है जुडिशरी, JUDICIARY, जुडिशरी, जिसको बोलते हैं न्यायपालिका, ठीक। तीनों के काम लिखो, तीनों के काम क्या होते हैं। विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर का काम होता है, लिखो लेजिस्लेचर का काम होता है इट्स वर्क या इट इज मेक न्यू रूल्स, यह है नए नियमों को, यह नए नियम बनाती है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को लिखो आप लोग इट्स वर्क FOLLO, फॉलो अप द न्यू रूल्स, यह नए नियमों को लागू कराती है, या इट इम्प्लीमेंटेड द न्यू रूल्स, इट इज वर्क फॉलो अप द न्यू रूल्स, यह नए नियमों को लागू कराती है। और जुडिशरी का काम लिखो
नियमों को लागू करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करती है। यानी कि लिखो इट सोल्व्स द प्रॉब्लम to the new rules। It solved the problem to the new rule when they was implemented। जब उनको लागू कर रहे थे, अगर किसी भी रूल को लागू करेंगे और लागू करते टाइम कोई भी दिक्कत आओगी, कोई भी प्रॉब्लम आओगी, तब उनकी समस्या का समाधान कौन करेगी? जुडिशरी करेगी भाई। ठीक है, और तो कुछ ज़्यादा गर्मी सी हो रही है यहाँ पे। एक सेकंड वो ऑन करना, एक सेकंड भाई, नोट करो जब तक। यानी कि मैंने कहा गवर्नमेंट के 3 इंडिपेंडेंट पार्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है लेजिस्लेटिव का काम होता है नए नियम बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है नियमों को लागू कराना, और जुडिशरी का काम होता है अगर कोई भी नियम लागू होता है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम यानी कि कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो उन समस्याओं का निवारण यानी कि समाधान करना। इज दैट क्लियर? लेजिस्लेटर को बोलते हैं विधायिका या व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं कार्यपालिका, और जुडिशरी को बोलते हैं न्यायपालिका। ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो इंग्लिश में वीक है, उन सभी बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जो हिंदी में वीक है। यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों को यूज करके मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा, और सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है ये बाइलिंगुअल। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, जब आप YouTube पे क्लास प्ले करोगे तो उसकी स्पीड बदल लेना, 1.5 स्पीड को कर लेना 1.5। ठीक है, इसमें लिखो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड की उत्पत्ति। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड की उत्पत्ति लैटिन भाषा यानी कि LATIN, लातीन लिखो, लातीन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट, CONSTITUTE, कॉन्स्टिट्यूट वर्ड से हुई। यानी कि लिखो कॉन्स्टिट्यूशन, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड was adopted in Latin language, LATIN, Latin language, LANGUAGE। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड की उत्पत्ति लातीन भाषा से हुई। लातीन भाषा से किस वर्ड से हुई? तो लिखो which word is constitute, CONSTITUTE, constitute। कॉन्स्टिट्यूट की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूट कौन सी भाषा से लिएगा? लातीन भाषा से लिएगा। और कॉन्स्टिट्यूट को ही क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूट का एक मीनिंग होता है जिसको बोलते हैं शासन करने का सिद्धांत। शासन करने का सिद्धांत। ठीक है, ये नोट करो इसे, शासन करने का सिद्धांत। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है शॉर्ट फॉर्म में? CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान है अ ग्रुप ऑफ लॉज, LAWS, अ ग्रुप ऑफ लॉज, नियमों का एक समूह। ये पॉलिटी 2 है। पॉलिटी बैच फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो। पॉलिटी फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, प्ले लिस्ट में देख सकते हो, ह्यूमैनिटी क्लासेस में है।
ठीक है। ये पॉलिटी का 2 बैच है, पॉलिटी का नंबर 2 बैच है, सेकंड बैच है पॉलिटी का ये, और इसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है बच्चों की। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अपनी फीस वगैरह टाइम पर आप लोग सबमिट करा दें, ठीक है। बेस्ट पढ़ाया जाएगा, बेस्ट, टेंशन ना लो, एक एक चीज़ को डिक्लेयर होगा, ठीक। उसके बाद अगर थोड़े से कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पुराना किसका है, कहाँ से है, वो सारी चीज़ें एनालिस करके देखा है, तो उसको अब हम पढ़ेंगे। तो उसको मैं रफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं और बात करते हैं पूरे विश्व में सबसे पहले संविधान की, ठीक है, या सबसे पुराने संविधान की। तो लिखो विश्व में सबसे पुराना संविधान, वर्ल्ड ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, विश्व में सबसे पुराना संविधान, विश्व में सबसे पुराना संविधान कहां का है, तो ये है आपका यूएसए का, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब सर ये इतना पुराना है तो कब बना था, तो लिखो इट वॉज मेड इन 17 सितंबर 1787। इसे 17 सितंबर 1787 को बनाया गया था। सेकंड क्वेश्चन लिखो, इट वॉज अप्लाई इन द फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, इन द फिलाडेल्फिया FILLADALFIA फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस CONFR कॉन्फ्रेंस CONFNESS। कॉन्फ्रेंस लिखो इसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन में लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो लिखो इट वॉज इम्प्लीमेंटेड लिखो इट वॉज अप्लाई इन 21 जून 1788। इसे 21 जून 1788 में लागू कर दिया था। नेक्स्ट लिखो, अगर हम बात करें, क्योंकि ये यूरोप कॉन्टिनेंट, अगर यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करें यानी कि यूरोप महाद्वीप की, तो यूरोप महाद्वीप में सबसे पहले किस देश ने संविधान बनाया था, तो देखो यूरोप में सबसे पहले नीदरलैंड का संविधान बना। नीदरलैंड का संविधान बनाया गया। तो लिखो नीदरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, नीदरलैंड्स कॉन्स्टिट्यूशन was the first constitution
was the first constitution in Europe continent? In Europe continent. तो लिखो, इसी का पॉइंट है सेकंड पॉइंट, इट वॉज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट वॉज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यह है पहला लिखित संविधान था, यह पहला लिखित संविधान था। कहाँ का? नीदरलैंड का। नीदरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर बात करें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पुराना नीदरलैंड का है, ठीक है, नीदरलैंड का। इसके बाद अमेरिका का आया था। कहाँ की बात करें? यूरोप की है भाई, ये नीदरलैंड वाला यूरोप का है, ध्यान रखना। वो लिखा हुआ यूरोप में सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो था, यूरोप में सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो नीदरलैंड का था, और यूरोप के अंदर सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी नीदरलैंड का ही था, ठीक है, नोट कर दो जल्दी। ठीक, उसके बाद अगर बात करें नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की यानी कि अलिखित संविधान की या गैर लिखित संविधान की, तो अगर हम बात करें विश्व में सबसे बड़ा अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, लिखो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड लार्जेस्ट नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्रिटेन्स कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा गैर लिखित संविधान यानी कि जो बिना लिखा हुआ है, बस बोलना है ओरली, ठीक है, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन अलिखित है यानी कि नॉन रिटन है। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लिखो, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन, लिखो, ब्रिटेन के संविधान में मैग्ना कार्टा है, MAGNA, मैग्ना CARTA, मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा है। अब पता लगा मैग्ना कार्टा क्या होता है। मैग्ना कार्टा संविधान को ही बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स को ही मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखो, मैग्ना कार्टा, लिखो, देयर इज मैग्ना कार्टा, MAGNA, देयर इज मैग्ना CARTA, देयर इज मैग्ना कार्टा इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज मैग्ना कार्टा इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा क्या होते हैं? मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्या होते हैं ये और कहां से इनकी उत्पत्ति हुई, मैग्ना कार्टा क्या चीज हो। पॉलिटी पढ़ोगे तो उसमें पता लगेगा मैग्ना कार्टा क्या हो। अभी यहां स्पेशली समझ लो क्या होते हैं मैग्ना कार्टा। सारी पॉलिटी ऐसे ही होगी भाई। तो लिखो 1215 इन द टाइम ऑफ 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम या किंग जेम्स ब्रिटेन के राजा, लिखो 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा
किंग जॉन है ये, जेम्स नहीं, किंग जॉन, किंग जॉन, ठीक है। ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने ब्रिटेन के नागरिकों ब्रिटेन के नागरिकों ब्रिटेन के नागरिकों ब्रिटेन के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए, कुछ अधिकार दिए, ठीक है, जिन्हें जिन्हें मैग्ना कार्टा जिन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो लिखो, इन द टाइम ऑफ 1215 in the time of 1215 the king of Britain the king of Britain the king of Britain the king of Britain gave some rights RIGHTS gave some rights to the citizens of Britain. In the time of 1215 the king of Britain gave some rights to the citizen of Britain. These rights are also known as Magna Carta. जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखो, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 यानी कि भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा, भाग 3 पार्ट 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लिखो, क्योंकि पार्ट 3 यानी कि भाग 3 के अंदर क्या है, पार्ट 3 के अंदर है आपके फंडामेंटल राइट्स, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल राइट्स का मतलब मौलिक अधिकार, ठीक है। और मौलिक अधिकारों को ही क्या कहा जा, मैग्ना कार्टा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 के अंदर, जिनको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि मैग्ना कार्टा क्या होते हैं, तो मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट्स होते हैं। और फंडामेंटल राइट्स को किसके अंदर रखा गया, तो फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 के अंदर रखा गया, यानी कि भाग 3 के अंदर है। और फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा कहां पे कहा गया था, सबसे पहले तो ब्रिटेन का जो राजा था जिसका नाम था किंग जॉन के द्वारा 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा के द्वारा ब्रिटेन की पब्लिक को कुछ राइट्स यानी कुछ अधिकार दिए गए थे, और इन्हीं अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो यानी कि मैग्ना कार्टा शब्द कहां से, आप ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ब्रिटेन यानी कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे एडोप्ट किया है हमने, क्या, मैग्ना कार्टा, ठीक है। तो अब कंफ्यूज मत होना, अगर कोई पूछे व्हाट इज द टर्म ऑफ मैग्ना कार्टा, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्ना कार्टा, तो मैग्ना कार्टा क्या होते हैं, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ब्रिटेन के राजा के द्वारा ब्रिटेन की पब्लिक को जो राइट्स प्रोवाइड किए गए थे उन्हीं को मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ठीक है। और हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 जिसके अंदर है फंडामेंटल राइट्स, उनको यानी कि मौलिक अधिकारों को ये मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ठीक है। नोट करो जल्दी, कमेंट जरूर कर देना क्लास कैसी लगी लास्ट में, ठीक है। अब कुछ इंपोर्टेंट टर्म के क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर ले। फर्स्ट क्लास है तो थोड़ी लंबी ना करके शॉर्ट करके, कल के बाद आपकी क्लास 1 घंटे की पूरी यानी कि 40 मिनट के अप्रोक्स हुआ करेगी, पूरी 40 मिनट की हुआ करेगी, ठीक है, टेंशन ना लो। लास्ट में आप लोग अपने कमेंट्स छोड़ सकते हो ताकि मैं आपके रिप्लाई दे दूं। तो लिखो, कुछ क्वेश्चन है इंपोर्टेंट टर्म्स। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान
भारत का है, भारत का है। तो लिखो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। सेकंड को लिखो इसी के अंदर, भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। तो लिखो इंडिया, इंडिया इज अ लार्ज या बिग, इंडिया इज अ बिग डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। लिखो विश्व का सबसे, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, लाइट ऑन कर दो वहां से वो। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश नोरू है। तो लिखो नोरू, NOURU, नोरू इज द स्मॉलेस्ट, नोरू इज द स्मॉलेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। नोरू विश्व का सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, भारत से पहले सबसे बड़ा लिखित संविधान यूगोस्लाविया का हुआ करता था, यूगोस्लाविया का हुआ करता था। ठीक है, लिखो यूगोस्लाविया, UGOSALAVIA, यूगोस्लावियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूगोस्लावियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर इंडिया। यूगोस्लाविया का संविधान भारत से पहले सबसे बड़ा लिखित संविधान था। अगर पूछा जाए आज के टाइम पर तो भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन भारत से पहले किस देश का संविधान सबसे बड़ा हुआ करता था, तो उस देश का नाम है यूगोस्लाविया। ठीक है, यूगोस्लाविया यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत से पहले सबसे बड़ा लिखित संविधान यूगोस्लाविया का हुआ करता था, यानी कि यूगोस्लावियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर इंडिया। ठीक है, नोट करो जल्दी। लास्ट लिखो, लास्ट लिखो भाई, भारतीय संविधान लचीला अधिक व कठोर कम है, ठीक है। लिखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर फ्लेक्सिबल एंड लेस स्ट्रिक्ट
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर फ्लेक्सिबल एंड लेस स्ट्रिक्ट, यानी कि भारतीय संविधान जो है वो मोर फ्लेक्सिबल है, ज्यादा लचीला है और लेस स्ट्रिक्ट, कठोर कम है। ठीक है, इसमें लिखो। और इसका कारण क्या है, इसका कारण लिखो, रीजन, रीजन लिखो इसका। संविधान के अंदर, संविधान में बार बार संशोधन करना, संविधान में बार बार संशोधन करना। ठीक है, लिखो टू अमेंडमेंट, टू अमेंडमेंट, AMMENDMENT, टू अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन पढ़ोगे आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कैसे करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ोगे। फिलहाल स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। यानी कि मैंने कहा भारतीय संविधान लचीला अधिक कठोर कम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर फ्लेक्सिबल एंड लेस स्ट्रिक्ट। उसके बाद मैंने कहा इसका रीजन क्या है, कारण क्या है। तो संविधान में जब हम बार बार चेंज करेंगे, बार बार अमेंडमेंट करेंगे, तो हमारा जो संविधान है वो स्ट्रिक्ट नहीं रहने का, वो बहुत कमजोर हो जाएगा। अगर एक नियम बना दिया तो वो नियम नहीं रहता, उस नियम में इतने संशोधन, इतने चेंज कर देते हैं हम कि लगातार चेंज होने के बाद वो नियम ही नहीं रहता, वो बकवासबाजी हो जाती है। ठीक है, तो इसी का कारण है हमारा संविधान कम कठोर क्यों है, क्योंकि हमारे संविधान में बार बार अमेंडमेंट हो चुके हैं, बार बार अमेंडमेंट हो गए। तो हमारे संविधान में अब तक कितने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए, तो लिखो there are 104 constitution amendment, constitution amendment, there are 104 constitution amendment by now, देयर आर 124 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बाय नाउ। आज तक हमारे संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं, तो आज तक हमारे संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं। कितने, 104। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट, 104 संशोधन, 104 संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसी के बाद। अमेरिका के संविधान में लिखो, अमेरिका के संविधान में आज तक केवल 9 बार संविधान संशोधन हुआ है, या 9 बार संशोधन हुआ है। लिखो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, या लिखो देयर आर 9 कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर 9 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 9 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, देयर आर 9 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अमेरिका के संविधान में आज तक 9 बार संशोधन हुए और भारत के संविधान में आज तक 104 बार संशोधन हुए। 2020 में ही हुआ था 104वां, तो ठीक 2020 में 104वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि आरक्षण को 10 साल और बढ़ाया गया था। ठीक है, रिजर्वेशन को लेकर हुआ था, रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण को लेकर। ठीक है, ये संविधान संशोधन के अंदर पढ़ाई जाएगी सारी चीजें। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम करते हैं। ये नोट्स तरीके से बना लेना, कल की क्लास हम रेगुलर करेंगे इससे आगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि। ठीक है, अब ये सबसे लास्ट बेंच होता है, इसके बाद क्लासेस ऑफ हो जाती है, तो जितनी एनर्जी होती है सारी हम इसमें लगा देते हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, गुड लक एंड गुड नाइट, टेक केयर, बन रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।